हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जल्दी से सभी की सभी स्टूडेंट्स बता दें कि कैसे हैं वो, और फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है आज का। हाई लेवल की एक डीआई करेंगे जो कि अरिथमेटिक पर बेस्ड होगी। हाई लेवल कहना तो गलत रहेगा, हाई लेवल तो कुछ नहीं होता है, मीन्स टाइप डीआई है। हाई लेवल को तो हम आसान कर देंगे। तो आ जाओ जल्दी से, फटाफट से। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छे से हम समझ पाएंगे। फटाफट से आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताओ। एकदम बढ़िया हूँ मैं। तो आज हम ये जो 21 डेज़ का क्रैश कोर्स करने वाले हैं, उसके जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, उसके अंदर डे 18 है। इससे पहले 17 दिन की क्लासेस उम्मीद करता हूँ आपने सारी देख ली होंगी, कोई मिस नहीं की होगी। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, आज मैं टाइम पर हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेट लतीफ़ होना तो वैसे ही ठीक नहीं है। आपके सर लेट नहीं होते, आप क्यों लेट होते हो? तो टीचर्स लेट हो जाते हैं यूजुअली। हम तो यहाँ टीचर ही नहीं लेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स ही लेट हो रहे हैं, सारे टाइम पे पहुँचना ही नहीं है। हाँ, आप तो वैसे भी आज आराम से उठ रहे होंगे, अब पेपर पोस्टपोन हो गया है, अब तो क्या ही करना है ना। आराम से उठेंगे, अब आराम से करेंगे काम, है ना। ऐसे ही करने वाले हैं ना हम, ऐसी ही प्लानिंग है। गर्मियों की छुट्टियां बढ़ गई हैं, अब थोड़ी देर ज़्यादा सोएंगे। ऐसा ही है। 12 नंबर क्लास नहीं हुई, हो जाएगी वो। परेशान मत होइए। 12 नंबर क्लास हो जाएगी। और अच्छे से तैयारी करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, और अच्छे से तैयारी करनी है और ज़बरदस्त तैयारी करनी है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर ये डीआई होगी, वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पर ये डीआई होगी। एक मेंस लेवल की डीआई होने वाली है ये। आपके मेंस लेवल के पेपर के हिसाब से ये डीआई को रखा गया है। और मेंस लेवल सेशन लाने का क्या कारण है अभी, जबकि मैं आपको खुद सजेस्ट करता हूँ ना कि पेपर के पास तो प्री पढ़ना चाहिए। अब हमारा पेपर ही आगे चला गया तो हम इन दिनों का और बेनिफिट उठाएंगे। और ये जो बेनिफिट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा कि हम थोड़ा अब मेंस लेवल काम करेंगे। मेंस लेवल काम करेंगे, फिर हमारे पेपर्स की जब डेट्स पास आने लगेंगी तब हम प्री लेवल फिर से हम बहुत ही तेज़ी से शुरू कर देंगे। ठीक है। सर ये कौन दो लोग हैं जो डिसलाइक कर गए? अरे आप दो लोग क्यों देख रहे हो, आप साथ में 331 लोग भी तो देखो जो लाइक कर गए। डिसलाइक वालों का कोई इलाज नहीं है। लाइक वाले तो आप सभी हो ना, तो बस निश्चिंत रहो। पढ़ाई करो, मज़े से देखो कैसे करते हैं सॉल्व, क्या क्या तरीके रहते हैं। तो अब शुरू करते हैं, बहुत इंतज़ार कर लिया। ये डीआई है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। आप पहले रीड करो, जिसको समझ आ जाता है वो डन लिख दो। जिसको समझ आ जाता है क्या करना है वो डन लिख दे। फटाफट से। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अच्छा, बर्थडे से याद आया, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। आज सुबह सुबह एक ऑर्डर रिसीव हुआ, उस ऑर्डर में मुझे एक गिफ्ट मिला। ये हमारे कंटेंट राइटर साहब ने सेंड किया है, देखिए। देख पा रहे हैं? सो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और कर दिया वैसे मैंने, बाकी बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह जैसे ही मैं स्टूडियो के लिए निकल रहा था, दिस इज़ अ स्टैंड एंड पूरा ये एक फ्रेम बना हुआ है, एक पूरा कट ऑफ है, कटआउट है एक ये इमेज का, एंड उसका पूरा फ्रेम बना हुआ है। तो देखो ध्यान से।
5 अलग अलग पेंटर्स हैं जिनकी बात हो रही है, PQRST, 5 अलग अलग पेंटर्स हैं और पांचों के पांचों स्कूल की दीवार को पेंट कर रहे हैं। अब क्या है कि लाइन ग्राफ हमें बता रहा है कि कितना समय लगा है उनको, घंटों में बताया जा रहा है कि कितना समय लगा है इन पेयर ऑफ पेंटर्स को इस पूरी की पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करने में। पेंटर Q और R जो है 105 घंटे लेते हैं एक साथ उसको पेंट करने में। ठीक है, फिर से दिखा दीजिए, मैं दिखा दूंगा एक बार, थोड़ा एक आधा क्वेश्चन कर लें फिर दिखा देता हूँ मैं। चलो पहले देख ही लो, फिर तुम्हारा यहीं ध्यान रहेगा, नहीं तो सर कब दिखाएंगे क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहेगा। सो दिस इज अ कटआउट, पूरा कटआउट है ये। और जैसे कि एक फ्रेम टाइप होता है ना कि पर्सन पूरा, मतलब कोई ऐसे पिक्चर नहीं है, ये एक कटआउट है पूरे के पूरे पिक्चर का। देख पा रहे हो ना? चलो अब सॉल्व करते हैं। कई बच्चे सोचते होंगे कि क्या आशीष सर भी बस ऐसे ही क्या मतलब पढ़ा लो क्या दिखाते रहता है। आई फील लाइक यू फ्रेंड्स की तरह, और आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता हूँ मैं, जैसे अपने ब्रदर या सिस्टर को मैं दिखाता वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। सो जस्ट फील कंफर्टेबल। बेशक कैमरा पे बैठे हैं सर, पर आपके जैसे ही हैं और आपके साथ ही हैं, ठीक है? तो मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से देखिएगा एक बार, तो हमें जो बात की जा रही है P और Q की बात की जा रही है, S और T की बात की जा रही है, Q और R की बात की जा रही है, P और T की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग सिचुएशंस में ना एक एग्जैक्ट डेटा आपको दे दिया कि Q और R 105 दिनों में करते हैं, ठीक है? Q और R 105 घंटों में करते हैं काम। Q और R के केस में देखोगे तो 3.75 है। ये 3.75 को मैं 15/4 लिख सकता हूं क्या? बताओ आप। 15/4 लिख सकता हूं क्या? मतलब 15/4x इज इक्वल टू 105। तो यहां क्या वैल्यू आ गई? 7, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू 28 आ जाएगी। मानते हो आप इस बात को? x की वैल्यू 28 आ गई, ठीक है? तो x की वैल्यू 28 आ गई। आप 2.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 70 मिल जाएगा। आपने 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, 84 मिल गया। यहाँ पे तो ये 105 है ही, यहाँ 28 का डबल हो जाएगा यानी कि 56 हो जाएगा। यहाँ 28 का 6 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 168 हो जाएगा। ये बात हमें पता है, तो इतनी सी बात हमें पता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंडिकेशन यहाँ पे देखो, समझो ध्यान से। अभी अगर आप देखो, अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमें पता है कि P + Q किसी काम को 70 डेज में करते हैं, S + T किसी काम को करते हैं 84 डेज में। अब आप ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिस करने वाले हो, ठीक है? अब आप पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। मतलब आगे से मैं शेयर ना करूँ ना, यही बात कहना चाह रहे हो ना? कोई बात शेयर मत किया करो सर, हम फिर टोटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसा मत करो यार, बैलेंस बनाया करो हर चीज़ के बीच में। तो ये 168 है। तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर ऑफ आवर्स की बात हो रही है, और इतना इतना टाइम लेते हैं ये। अब सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है हमारे लिए, इसका एलसीएम निकालना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम सही तरीके से निकालो तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, निकाल के देखना कैसे निकालना है आपने। जैसे कि आप ना x को भूल जाओ, अभी आप 2.53, 3.75, 2, 6 इनका एलसीएम निकाल दो, बस इनको भूल जाओ आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इससे एलसीएम काफ़ी आसान तरीके से निकल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो ये 3.75 का 4 टाइम्स तो 15 होता है ना, तो क्या 15 आ रहा है क्या? इसके टेबल पे आता है 15, इसके टेबल पे आता है 15, इन दोनों के टेबल पे नहीं आता। पर 15 का डबल 30 जो होता है ना, वो इन दोनों के टेबल पे भी आता है। तो 30x आपका एलसीएम हो गया। 30x आपका एलसीएम हो गया, तो सिंपल सी बात है यार, 30x अगर एलसीएम है तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो निकालने वाला। 30x एलसीएम है तो 30 × 28 यानी कि 840 आपका एलसीएम आ गया। तो 840 को 70 से डिवाइड किया, आपको यहाँ पे 12 मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया, यहाँ पे आपको इसका 8 गुना मिल रहा है ये, यहाँ पे आपको इसका देखोगे आप तो 56 का कितना टाइम्स होता है? ये 15 टाइम्स होता है। 56 का 15 टाइम्स होता है, उसका 1.5 गुना, और उसमें एक 0 लगाई हुई है। और 168 का ये 5 टाइम्स है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? कितना आसान तरीके से हमने एलसीएम निकाल दिया, दिक्कत ही नहीं आई। इतने बड़े बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालते तो तुम्हें भी टाइम ज़्यादा लग जाता।
ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ये सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो एक बार दोबारा देख लो। देखो हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू से हमने डेटा निकाल लिया, x की वैल्यू 28 आ गई ना, क्योंकि ये 3.75x की वैल्यू थी 105, 3.75 से 105 को कैंसिल किया, 28 टाइम्स कैंसिल हो गया। उसके बाद अब उसके बाद आ गई कि भाई अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज चाहिए, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज चाहिए होंगी। तब क्या करेंगे सर, तब तो दिक्कत आ जाएगी, कैसे निकालेंगे, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो ठीक है, आप फ़ायदा उठाओ ना, जो ये वेरिएबल आपके साथ में दिया गया उसका फ़ायदा उठाओ। कैसे करते हैं वेरिएबल का, अब आपको पता है कि ये तो सीधा जाके किसी इंटीजर तक पहुंचेगा तो वो 15 होगा, तो 15 इसके टेबल पे आता है क्या, बिल्कुल 25 का 6 गुना होता है, तो 2.5 का भी 6 गुना होगा 15। तो यहाँ पे 3 के टेबल पे भी आता है 15, 2 के टेबल पे और 6 के टेबल पे नहीं आता 15, तो मैंने इसका डबल कर दिया, 30 तो आता है ना इन सब के टेबल पे, 30 सब के टेबल पे आता है। तो 30x आपका एलसीएम हो गया, x की वैल्यू 28 निकाली थी, तो 30 × 28 यानी कि 840 हमारा एलसीएम हो गया। 840/70 किया 12 आ गया, 840/84 किया, 840/105 किया, 840/56 किया, 840/168 किया। तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब जरा काम की बात कर लेते हैं, सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी है जो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर ऐसा है, अगर आप इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हो, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब आपको पता है कि P और Q मिलकर करते हैं 12 यूनिट काम, S और T मिलकर करते हैं 10 यूनिट काम, Q और R मिलकर करते हैं 8 यूनिट काम, P और T मिलकर करते हैं 15 यूनिट काम, R और S मिलकर करते हैं 5 यूनिट काम। ये हमारे सामने है। इन सबको अगर हम जोड़ दें, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, तो देखो P 2 बार लिखा हुआ है, Q भी 2 बार लिखा हुआ है, R भी 2 बार लिखा हुआ है, S भी 2 बार लिखा हुआ है, T भी 2 बार लिखा हुआ है। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 × P + Q + R + S + T, मतलब P Q R S T जितना काम करते हैं ना उसका डबल इन सबके सम के बराबर है। इन सबका सम कितना आ जाएगा, 20, 20 और 10, यानी कि 50 सम आ जाएगा। मतलब हमें पता है कि P Q R S T मिलकर 25 यूनिट काम करते हैं, P + Q + R + S + T मिलकर 25 यूनिट काम करते हैं, हमें ये पता है। तो अगर ये हमें पता है तो क्या हम P Q R S T का अलग अलग बता सकते हैं क्या, ठीक है, P Q R S T का अलग अलग बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत ध्यान से देखें तो, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात आती है कि हमने मान लो बताना है, कहीं साफ़ सुथरी जगह देख के लिख देते हैं, यहाँ पे हम ये हटा दें क्योंकि कुछ जगह तो आज मैं ही छुपा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही पिक्चर बड़ी हो गई है मेरी वाली। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं। हम P की बात करते हैं, हम Q की बात करते हैं, हम R की करते हैं, हम S की करते हैं और T की करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, P की वैल्यू निकालनी है तो मुझे Q R S T की वैल्यू मिल जाए और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बात बन जाएगी। तो देखो Q + R ये है, S + T ये है, Q + R S + T, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे Q + R + S + T की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी होगी, 18। तो एक तरह से इसकी जगह पे मैं 18 लिख दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी। P 7 यूनिट काम करता है, सिंपल सी बात है। तो P की वैल्यू तो मिल गई। अब जिस तरह से P की मिली है बच्चों वैल्यू, उसी तरह से हम यहाँ पे Q की भी निकाल सकते हैं। Q की कैसे निकालेंगे, हम P + R + S + T की वैल्यू रख देंगे। तो अगर आप देखो हमारे पास S + T की वैल्यू है और इसी के साथ ही और भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप देखो आप P और R की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, कि बच्चे कहते हैं अब तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप और कोई कॉम्बिनेशन देख लो, आपको P और T की, आपके पास P और T की वैल्यू है, आपके पास R + S की वैल्यू तो है। तो P और T R + S की वैल्यू अगर आप लेंगे तो एक तरह से आपके पास P + R + S + T की वैल्यू आ गई, यानी कि 20 यूनिट। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू, ये जो है इन सब की वैल्यू उठा के हमने 20 रख दी, तो 20 उधर चला जाएगा 25 में से, और यहाँ पे Q की वैल्यू 5 आ जाएगी ना। तो एक बार मैं बाकी एक्स्ट्रा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी इसमें पुट करने वाली और पुट करके निकालने वाली। देखो अब हमने ये निकाल ली वैल्यू। अब इसी के साथ ही अगर आप देखो हमने R की वैल्यू निकालनी है, तो P + Q और S + T की वैल्यू हमको चाहिए होगी। ये P + Q है, ये S + T है। इन दोनों की वैल्यू, मतलब P + Q की S + T की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, यानी कि 22 पुट कर दूं यहाँ पे, तो R की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे S की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है अलग अलग सिचुएशन में P + R और यहाँ पे Q और T की वैल्यू, या फिर हम यहाँ पे सिर्फ S को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है जैसे कि Q R और PT की वैल्यू है,
ठीक है। क्यू आर और पी टी की वैल्यू है 15 और 8 23, तो वो पुट कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23, 2 यूनिट वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे। और ऐसे ही टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप टोटल 25 में से घटा दो इसको, 10 और 7 17, 8 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि टोटल मिलके तो 25 ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ गई वैल्यू। तो पी क्यू आर एस टी 7 5 3 2 8 यूनिट काम करते हैं। क्या आपने निकाल लिया था, बता तो दो। बताओ, निकाल लिया था? डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, तो पुट ही तो किया है मैंने, और क्या किया है, डायरेक्ट पुट ही तो किया है, और क्या किया है। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब P को निकालने के बाद आप क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, उस हिसाब से बाकी निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। P की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास क्यू आर एस टी की वैल्यू आ गई, उससे इंडिविजुअली पुट करके आप निकालने की बात कर रहे हो, वो सेम ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट करते जाओगे ना, अभी क्या है आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, पर उसके बाद आपने एक तरह से उठा के 25 में से पेयर पेयर ही तो सब्ट्रैक्ट करने हैं, सीधा सीधा पेयर सब्ट्रैक्ट करो, बात बनती जाएगी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो पेयर पेयर सब्ट्रैक्ट करके बात बन जाएगी। तो अब सवाल करते हैं पहला, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू हमने निकाली है, उससे क्या क्या निकाल सकते हो आप, एफिशिएंसीज हमें पता लग गई है, 7 5 3 2 8। जल्दी से करो सॉल्व। जल्दी से बताएंगे फटाफट से। painter P is how much percentage less efficient than painter Q, less or more? जल्दी 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 बताओ फटाफट से। एक चीज़ जैसे कि मैंने अभी बोला था, आई थिंक मुझे बता ही देनी चाहिए, मैंने फटाफट से बोल दी, तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर कि वो बताया नहीं है आपने। देखो, इसको ना एक तरीका जो मैंने बताया वो तो था ही कि डायरेक्ट पुट करके सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ये वाली चीज़ तो कर ही सकते हो आप। उसके बाद एक ये भी सिंपल सी चीज़ थी कि आपने अगर पी की वैल्यू निकाल ली है तो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पुट करके सब्ट्रैक्ट करते जाओ, वो भी अपने आप में एक अच्छा तरीका है। देखो मैं वो भी बता देता हूँ, कई बच्चे कहीं सर वो तो बताया नहीं आपने, ऐसे ही कर दिया फटाफट। तो देखो, पी की वैल्यू 7 निकाल दी थी हमने, फिर P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो Q की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, R की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, फिर R की वैल्यू आपके पास R की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। इसी हिसाब से आप फर्दर पुट कर दो, P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 है। ऐसे ही S की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अगर R की वैल्यू आ गई तो सीधा पुट करके निकाल सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो P की एफिशिएंसी जो है, पेंटर P जो है कितना लेस या कितना ज़्यादा एफिशिएंट है पेंटर Q से। अब पेंटर P तो ज़्यादा एफिशिएंट है ना Q से, कितना ज़्यादा है, 7:5 की रेशियो है P और Q की। तो P जो है Q से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और 2 5 का कितना प्रतिशत है, 40% है। तो पहले से तो 40% आ गया। दूसरा, हमारे पास क्वांटिटी 2 दी गई है, सिंप्लीफिकेशन है एक। तो अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे इसको नोटिस करें, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आपके साथ सेटअप की गई हैं। इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए भाई, कई बच्चे कुछ कहते हैं इसमें, कई बच्चे कुछ कहते हैं सर कॉमन ले लो, सर 45% निकाल लो, 50% माइनस 5% करके। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, आपने देखा कि यहाँ पे 28%, इसको अगर मैं लिख दूँ 28% ऑफ 450, तो ये ओवरऑल x प्लस 28% ऑफ 450 हो गया 252। तो ये जो 252 होता है, ये 450 का कितना परसेंटेज है,
अगर आपको ये पता है तो उसके बाद फिर कुछ मर्जी करो, फिर इसके अंदर तो बहुत इजीली निकाल सकते हो कि नहीं, आप बताओ। अब हर एक बच्चा सही से चेक नहीं कर पाता जल्दबाजी में कि कैसे किया जाएगा, कितना परसेंटेज है ये। तो बच्चों आपको ऐसे पॉइंट पे ना बस इतना देखना चाहिए कि ये इसके आधे के आसपास है, आधे के आसपास है ये, इससे आधे से कितना ज़्यादा है ये, आधे से 27 ज़्यादा है, और 27 इसका कितना परसेंट होगा, 0.5 का डबल और उसका 3 गुना मतलब 6, तो 50 प्लस 6%, तो ये 56% होगा। 28 ही है तो ये भी 28 ही होगा, ठीक है, 28% आ जाएगा दूसरे केस में। तो 40-28 क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। समझे कि नहीं समझे? सेकंड वाला मैं दोबारा बता देता हूँ, सेकंड वाला थोड़ा काफ़ी बच्चे कर नहीं पाए होंगे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो कई तरीके हैं इसको बनाने के, कई सारे तरीके हैं। अब आप एक सिंपल सी बात समझो कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a की जो एप्लीकेशन होती है उस हिसाब से मैं इसको 28% ऑफ 450 लिखना क्या सोच सकता हूँ, और अपने आप दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि भैया 450 तो कॉमन हो जाएगा, x प्लस 28% ऑफ 450 हमने देखना है, मतलब 450 का कुछ परसेंटेज 252 है, तो भैया ये इसके आधे के आसपास है ना, इसके आधे के आसपास है, इसका आधा होता है 225, 225 से कितना ज़्यादा है, ये 27 ज़्यादा है, तो ये तो हो गया 50%, ये हो गया 6%, ठीक है, 50% और 6%, तो यहाँ पे ये आ गया आपके सामने। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और भी है इसके अंदर कि आप दोनों जगह छोटा कर दीजिए नंबर, 3 से कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, छोटा करके कर लो नंबर सॉल्व, तब भी हो जाएगा। तो हमारे सामने ऑब्वियसली सेकंड केस में आ गया 28% और ऊपर आ गया 40%, तो 40 इज ग्रेटर देन दिस। तो अगला सवाल करेंगे जल्दी से, PQRST, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। इतनी एफिशिएंसीज है इनकी। काफ़ी बच्चे लेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। जल्दी 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 फटाफट से करेंगे। देखो बात कर रही है QST की, ये QST अगर काम करें और उनसे 3/4 काम कराना हो तो कितने समय में कर देंगे वो, ये सवाल है। 3/4 काम अगर आपने कराना है तो कर देंगे। देखो 840 यूनिट टोटल काम था, उसका 3/4 कितना हो जाएगा, उसका 3/4 हो जाएगा 630 यूनिट काम। 630 यूनिट काम कराना है आपने, ठीक है, और किससे कराना है 630 यूनिट काम, इन तीनों से, Q से, S से और T से, जो 15 यूनिट काम करते हैं। तो ये 21 का 3 गुना है तो 21 का 2 गुना, यानी कि 42 घंटे लग जाएंगे। ये 40 घंटे हैं, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। समझे कि नहीं समझे, बता तो दो, बताते नहीं हो यार आप तो, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। इसका एक तरीका और बताऊं, एक तरीका और बताऊं, आपने 3/4 काम कराना है ना, 3/4 काम कराने से बढ़िया है तुम ऐसा करो, 3/4 काम कराने से बढ़िया तुम काम उतना ही कराओ, तुम एफिशिएंसी को 4/3 कर दो। 15 है ना टोटल एफिशिएंसी, इसको 4/3 कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखो 42 लग जाएंगे, 42 घंटे लग जाएंगे। एक ही बात है, दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम खेल सकते हो, खेलना चाहो तो बहुत आराम से खेला जा सकता है। एक बार दोनों दोबारा देख लो, 840 है, उसका 3/4 काम कराना है, 210 का 3 गुना यानी कि 630 काम कराना है आपने। और काम कितना करते हैं QST मिला के, 5 2 8 यानी कि 15, तो यहाँ कुल मिला के 42 घंटे लग जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 840 ही काम कराओ, काम 3/4 करने की बजाय एफिशिएंसी को 4/3 कर दो, तो 20 यूनिट काम होगा, तो यहाँ पे 42 घंटे लग जाएंगे। तो 42 इज ग्रेटर देन 40, 42 इज ग्रेटर देन 40। अगला सवाल,
इन हाउ मेनी आवर्स द वर्क कंप्लीटेड इफ पेंटर क्यू एंड एस वर्क फॉर अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू। बच्चों मीन्स का ही है, पर क्या होता है कि हमने पहले बहुत सारी मेहनत कर ली ना यहाँ पे, आपने नोटिस किया शुरू में हमसे काफ़ी मेहनत करा ली है इन्होंने, काफ़ी मतलब एक अच्छा पोर्शन मेहनत का करा लिया, तो इसलिए क्वेश्चंस में क्वेश्चन वाइज इजी हो गया है। ऐसा ही होता है आपसे, एक बैलेंस्ड एक डिस्ट्रीब्यूटेड वे में ही आपसे एफर्ट कराया जाता है पेपर में। जल्दी जल्दी जल्दी। इसको आवर्स कर लो, ये डेज गलती से हो गया। देखो ध्यान से, ध्यान से समझो। 7 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 8 यूनिट्स काम करते हैं। हमने क्यू और एस की बात करनी है, तो क्यू के द्वारा होता है 5 यूनिट काम, एस के द्वारा होता है 2 यूनिट काम। ठीक है, ऐसा है। डेज ही आएगा क्या? अच्छा, मैंने सॉल्व नहीं किया। ओके, चलो देख लेते हैं। तो 5 और 2 आपके सामने है, 5 और 2 है आपके सामने, ठीक है जी। अब उसके बाद आप देखोगे ध्यान से, तो 5 2 इतना इतना काम होने वाला है। पहले दिन 5 यूनिट होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 आवर्स के अंदर 10 यूनिट्स काम हो जाएगा, सॉरी 7 यूनिट्स काम हो जाएगा। 2 आवर्स के अंदर अगर 7 यूनिट्स काम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने टोटल काम कितना कराना है? 840 यूनिट। तो उसके लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 120 से। तो ऐसे ऐसे 120 सेट लगेंगे जाके, ऐसे ऐसे 120 सेट लगेंगे, तो जाके 240 घंटों में काम पूरा होगा। 240 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 240 घंटे मतलब 10 दिन, 10 डेज। ठीक है, 10 डेज आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। हाँ, डेज ही आएगा, ठीक है। मैंने तो वैसे ही देख लिया था कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक ना होगी, और मैंने सॉल्व नहीं किया था। ये जो डीआईज होती हैं ना भैया, मैं पहले सॉल्व करके नहीं आता हूँ, ये मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। काफ़ी जगह किया जाता है ताकि परफेक्शन से पढ़ाया जा सके, पर मेरे हिसाब से परफेक्शन वही है जो एट अप लाइक एग्जैक्ट दिमाग उसी समय चले जब क्वेश्चन सामने पहली बार आए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है ये आप सबके लिए। बेशक मेरे लिए कई बार मतलब हो सकती है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, तो मैं पहली बार में गलती कर दूं, कई बार ध्यान कहीं और होता है, बट मैं जानता हूं कि वैसी गलती ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टीड ऑफ ऑल टाइम परफेक्शन से, जो पहले सॉल्व करके फिर दोबारा सेकेंड टाइम सॉल्व किया जाता है। प्रिया, आप लेट आए हो, शुरू में ही कराया था वो। PRT together completed the work for which they have received 54,000 rupees. What is the share of T? तो वही PRT का हमको पता है कितना कितना काम उन्होंने किया है, किस हिसाब से किया है, उस हिसाब से हम उनको शेयर बांट देंगे। अब उन्होंने क्या किया, PRT जो काम कर रहे थे, इन्होंने सेम ड्यूरेशन के लिए काम किया, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए काम नहीं किया। अब सेम ड्यूरेशन के लिए काम किया, तो जो उनकी एफिशिएंसी की रेशियो है, उसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। और एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, क्या निकाली थी हमने? 7 3 और 8 थी, जहाँ तक मुझे याद है। 7 3 8, यही एफिशिएंसी की रेशियो थी। तो ठीक है, इस रेशियो में आप पैसा बांट दीजिए। कितना, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 18 पार्ट्स में।
हमसे पूछा किसका है, टी का, तो 8/18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8/18 किसका, 54,000 का। तो ये आ गया 3,000 और उसका 8 गुना हो गया 24,000। 24,000 रुपये दे दिए जाएंगे टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नंबर सीरीज भी है इसके साथ में। स्वागता, ये इजी इस वजह से लग रहा है आपको, क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना बच्चों। क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने पी क्यू आर एस टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है पहले ही कि कितनी कितनी एफिशिएंसी है उनकी। तो आप वो वाला टाइम क्यों भूल रहे हो जो हमने पी क्यू आर एस टी कैलकुलेट करने पे लगाया है? वो भी तो टाइम हमारा इसी सवाल में इन्वेस्ट हुआ है ना, तो वो नहीं भूलना चाहिए हमें। क्वेश्चन थोड़े आसान है, क्यों इसी वजह से आसान लग रहे हैं क्योंकि हमने वो कर लिया, हमने मेन चीज कैलकुलेट कर ली है जो उसके अंदर चाहिए थी। देखो भाई क्या चल रहा है, कह रहे हैं पहले पी और एस ने काम किया, फिर उसके बाद 20 घंटों के बाद पी को क्यू ने रिप्लेस कर दिया, एस को रिप्लेस कर दिया टी ने, मतलब फिर क्यू और टी काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद टी को रिप्लेस कर दिया आर ने, एंड आफ्टर 20 मोर आवर्स टी इज रिप्लेस्ड बाय आर। तो फिर मतलब बाद में क्यू और आर काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, बताओ काम कितने समय में खत्म होगा। तो ध्यान से गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। पहले पी और एस काम कर रहे हैं, 20 घंटे तक काम किया, फिर पी और क्यू पी को क्यू ने रिप्लेस कर दिया, एस को टी ने रिप्लेस कर दिया, मतलब क्यू और टी काम कर रहे हैं। 20 घंटे बाद फिर टी इज रिप्लेस्ड बाय आर, टी की जगह पे आर आ गया। तो ये ऐसे ऐसे काम चल रहा है। कितना कितना काम होता है जरा देखें। स्टार्टिंग के तो हमें पता है 20-20 घंटे काम हुआ है। पी और एस कितना कितना काम करते हैं, पी और एस 7 + 2 9 यूनिट काम करते हैं। क्यू और टी कितना करते हैं, 8 और 5 13 यूनिट काम करते हैं। क्यू और आर कितना करते हैं, 5 और 3 8 यूनिट काम करते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि इसने 20 घंटे और इसने 20 घंटे तो कर लिया है काम, ठीक है। यहाँ पे 260 यूनिट और यहाँ पे 180 यूनिट काम हो चुका है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। चाहे आप ऊपर 20 कॉमन निकाल के 13 + 9 22 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो और आपको पता चल जाए टोटल 440 हुआ है, या फिर जस्ट ऐसे ही देख लो। अब 440 हो चुका है बच्चों, बचा कितना है, टोटल 840 था तो 400 बचा हुआ है। तो 400 बचा हुआ है और 8 यूनिट काम हो रहा है, तो कितना समय लग जाएगा। 8 यूनिट काम रोजाना हो रहा है, तो जाके 50 घंटे तक इतना काम होगा तब जाके बात बनेगी सर। 50 घंटे तक काम होगा तब जाके बात बनेगी। अगर 50 घंटे तक काम होगा फिर जाके बात बनने वाली है, तो सर जी सिंपल सी बात है ना, फिर तो आगे तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे तो बहुत सिंपल है। 50 घंटे हमारा आंसर आ गया इस केस में। अच्छा, नंबर सीरीज़ में क्या पैटर्न है, नंबर सीरीज़ भी तो है अभी, उसमें देखेंगे क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे 50 आवर्स आ गया पहले केस में। तो देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन हाउ मेनी आवर्स द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड। 50 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 50 + 40 यानी कि 90। 20 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, नंबर बहुत कम इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज है, यहाँ पे 2 का इंक्रीज है, यहाँ पे जाके सिर्फ 6 का इंक्रीज है, और यहाँ पे जाके आप देखोगे तो 24 का इंक्रीज है। तो क्या कहना चाहिए यहाँ पे, क्या ऐसा कहना चाहिए कि ये 3 गुना हो गया नंबर, ये 4 गुना हो गया, तो आगे क्या पता 5 गुना हो जाए, क्या पता आगे 120 हो जाए। 120 हो गया इधर सम, तो ये 162 आ जाएगा, और उसके बाद क्या पता आगे 6 गुना हो जाए, क्या पता आगे 720 ऐड हो जाए, क्या पता क्या ही हो जाए। तो हो ही गया 882। तो अगर ऐसा है तो इधर 162 आ जाएगा, ऊपर 90 है तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो, या फिर ऐसे भी कई सारे तरीके हैं, 1 × 2 2 × 3 3 × आगे इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप। सर डेली की टाइमिंग यही है, हाँ जी
मैं तो रोज़ सुबह 10 बजे यहीं पाया जाता हूँ। 162 आ जाएगा इसके अंदर। 2 6 24 का गैप है, यहाँ दिखा 3 यूनिट, यहाँ दिखा 4 यूनिट, तो आगे 5 यूनिट होगा। 120 ऐड किया तो ये आ गया, फिर आगे 6 टाइम्स किया 720 ऐड किया तो यही आ रहा है, कन्फर्मेशन 162 आ गया। तो खत्म हमारी DI। आज तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो मज़ा आया कि नहीं ये बताओ, मज़ा आया कि नहीं? मेंस लेवल DI थी, पर हाँ हमने क्या किया स्टार्टिंग में, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, आप पता क्या गलती करते हो इस DI को शुरू करते टाइम, आप ये सब ना सिर्फ इतना ही कैलकुलेट कर लेते हो कि x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, p प्लस क्यू इतने समय में काम करता है, s प्लस टी इतने समय में, q प्लस आर इतने समय में, p प्लस टी इतने समय में, r प्लस एस इतने समय में, और इतना कैलकुलेट करके क्वेश्चन शुरू कर देते हो। बट एक समझदार बच्चा क्या करता है कि उसको पता है p प्लस क्यू पे तो सवाल आएगा ही नहीं, आएगा बिल्कुल ही नहीं आएगा। सवाल आएगा तो p अकेले पे आएगा, सवाल आएगा तो t अकेले पे आएगा। तो पहले इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर लेने के बाद ऐसे सवाल में कोई दम नहीं रह जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। कोई बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान है ये तो क्लर्क मेंस में ही आएगी, मैं तो कह रहा हूँ PO मेंस में आएगी ये DI। आपको कोई चीज़, आपको अगर मैं आपके सामने कोई भी टफ सा गेम रखूँ ना, पर मैं उसको समझा दूँ कि उसको कैसे खेलना है, तो वो ऑब्वियसली आसान लगता है। पर टफ सा गेम अकेले कमरे में तुम्हारे आगे रख दिया जाए ना, और पहली बार तुम उसको देखो और तुम्हें ही डिकोड करना हो, तब वो चीज़ लेंदी हो जाती है। अभी मैं हाथ पकड़ के लेके जा रहा था आपको, तो आसान लग रहा था रास्ता, जब अकेले चलोगे ना तब दिक्कत आती है। तो इस वजह से DI का परफेक्ट लेवल था, बस आप थोड़ा सा पहली बार में सही अप्रोच पकड़ना सीख जाएं। ठीक है, एनीवेज अभी आपकी 11:30 बजे क्लास है, जो बच्चे आना चाहें आ सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन की लास्ट क्लास है अभी ये। मिक्सचर एलिगेशन हमने दो घंटे की 2 क्लासेस हम अटेंड कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास है, और डिटेल में समझेंगे क्वांटम बैच में। तो अब आइए अटेंड कीजिए, जो आना चाहता है, जो सब्सक्राइब करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। बेसिक से हाई लेवल हर एक टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहता है, बहुत खुशी से आ सकता है। बात रही DI की, तो प्री प्लस मेंस की DI का बैच हमारा इवनिंग में चल रहा है। प्री प्लस मेंस DI का बैच हमारा इवनिंग में चल रहा है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी, आज तीसरी क्लास है, तो उसको भी अगर कोई बच्चा अटेंड करना चाहे तो कर सकता है। अनअकैडमी पर सिंपल रहता है कि आप कंबाइंड एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और आपको जितने भी बैचेस मेरे या किसी और टीचर्स के हैं, सबकी एक सिंगल फीस पे करने से थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज की एक्सेस एक साथ मिल जाती है। ठीक है, तो ये शेड्यूल है DI वाले बैच का, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी सिंपल सा रहता है कि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए 12 महीने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो जो थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज जो लॉन्च हो रहे हैं या होने वाले हैं 1 साल तक, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टीचर के बैंक एग्जाम में सिंगल फीस पे करके उन सब की एक्सेस आपको मिल जाती है। जितनी बार मर्जी देखो, जितने मॉक टेस्ट मर्जी दो। ठीक है, तो आना चाहो तो आ सकते हो आप। ये 12 महीने की फीस है, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन उसको लेनी चाहिए जो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करना चाहता है। जिसकी प्री अच्छे से हो जाता है, मेंस रह जाता है, वो 6 महीने की ले, और जिसका अभी फाइनल ईयर में है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, वो ले यहाँ पे 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन। बाकी अगर आपको ये फीस ज़्यादा लग रही है तो ये TT10 कोड है, इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी फ़ीस 10% कम हो जाती है। वो आपकी कॉल है, आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं, मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में। प्लस वाले बच्चों से अभी मुलाकात होगी 11:30 बजे, सारे आ जाओ, फिर शाम को 4:30 बजे फिर मिलेंगे हम। तो बढ़िया बढ़िया 2 क्लासेस होने वाली हैं आज, पूरे जज्बे के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अटेंड कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि स्टडीफाइड JEE के नाम से एक दूसरा चैनल लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले, उस पर क्लास 10 की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, क्लास 10 मैथ्स की। तो अगर आपका कोई ब्रदर, आपका कोई भी फ्रेंड हो, आप किसी को भी जानते हो जो क्लास 10th में हो, अपडेटेड सिलेबस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपडेटेड सिलेबस है इस समय ड्यू टू लॉकडाउन, उस पर बेस्ड क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो पढ़ सकता है वहाँ पे। ठीक है, चलो।